नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं, शनि एक विश्व का सबसे बड़ा ग्रह है और 30 महीने एक राशि पर इसका ट्रांजिट होता है। 12 की 12 राशियों को प्रभावित करता है। सृष्टि के अंदर कोई ऐसी राशि नहीं है जिसका हर समय 24 घंटे शनि का प्रभाव ना पड़ रहा हो। हर राशि पर इसके प्रभाव 24 घंटे रहते हैं, यानी कि जहां लिखा रहता है हर जगह आप सीसीटीवी की नजरों में हैं। ठीक इसी प्रकार एक ऐसा सृष्टि का न्यायाधीश हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, हर जीव को अपने कैमरे की नजर में रखते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सुबह 6 बजकर कुछ मिनट पर 28 अप्रैल से 3 जून 2027 तक जिसका ट्रांजिट मीन पर ही रहने वाला है, लेकिन उसमें हाफ जो हिस्सा होगा, आधा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का है। शेष जो भाग है वो रेवती में आएगा, बाद का चरण। लेकिन अब ये नए लुक में शनि जब अपने स्थान पर, यानी कि ये शनि है और जो 12 नंबर यहाँ लिखा है, ये 12 नंबर के अंदर छिपा हुआ जो नक्षत्र है उसका नाम है उत्तरा भाद्रपद। वो उस उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि है और शनि अपने ही घर पर आ चुके हैं। अब मैंने यहाँ प्रतीकात्मक रूप से धनु को सेंटर में लिया है, क्योंकि मुझे आप सब लोगों को अर्धचंद्र योग और नौका योग के बारे में भी समझाना है। आप जब रेखा गणित के कोई सवाल करते हैं या कुछ चित्र बनाते हैं तो एक डी होता है। गांव की भाषा में जो स्टूडेंट जब छोटे छोटे थे तो उसको चंदा बोलते थे, चंदा। तो डी जिससे हिसाब लगाते हैं, ये डी का हाफ साइन है। इसको अर्धचंद्र भी बोलते हैं। अगर पूरा 360 डिग्री का तो ये 180 डिग्री है। अब नौका योग, ये नाव बनी हुई है, नाव। हमारे यहां शास्त्रों में नौका योग, अर्धचंद्र योग और काल सर्प दोष का जो समानांतर एक विषय है, वो ये जो चित्र है, ये सब्जेक्ट उसकी पूर्ति करता है। देखिए, शनि जब यहां आया तो ये अर्धचंद्र योग बना और राहु और केतु के कारण बनता है। वैसे अब राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो 18 मई को बदल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये कालसर्प दोष फिर भी बना रहेगा 28 जुलाई तक। पूरे लोग इसकी जद में हैं, यानी कि इसकी रेंज में है सब। काल सर्प दोष की 12 की 12 राशि रेंज में है और पूरी सृष्टि का जो गणनात्मक पहलू है, जब गणना हम करेंगे ग्रहों की, आज जो विपदा है, परेशानी है सृष्टि में, भूकंप, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर के आतंकवादी घटनाओं तक, इन सब का सरोकार शनि और राहु के पिशाच योग से है। जब जब पिशाच योग बनता है या सृष्टि के अंदर सूर्य, मंगल और शनि के नक्षत्र से केतु, राहु, शनि और मंगल का ट्रांजिट होता है, उसमें सूर्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। हमारा अध्ययन है पिछले 55 वर्ष का कि पिछले कुछ वर्षों में जब जब सृष्टि में इस प्रकार के प्रमुख बदलाव आए हैं, तब तक संकट के बादल या युद्ध के बादल, अर्थात जन आंदोलन, रक्तपात होता रहा है। आज की परिवेश में इन 12 राशियों पर शनि का क्या प्रभाव किस राशि पर होगा, विषय ये है हमारा। अब जानते हैं, ये शनि जो है, हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के 12th हाउस में अच्छे परिणाम नहीं देगा और ये स्थिति 3 जून 2027 तक रहेगी। सभी लोगों को कहना चाहूंगा
हर व्यक्ति एक इस ग्रह के कारण अपने आप को मायूस कर बैठे, ये ठीक नहीं है। 12 के 12 राशियों पर हर 9 ग्रहों का इफेक्ट होता है। फिलहाल सिर्फ केवल और केवल शनि के साइड इफेक्ट बता रहे हैं, किस राशि पर कहां बैठने से क्या लाभ है। यानी कि मेष राशि से 12th हाउस में खर्चा, हानि, परेशानी देता है। वृषभ राशि से धन लाभ देगा, निरंतर देगा, 3 जून 2027 तक देगा। मिथुन के लिए 10वें भाव में नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, सम्मान, जायदाद और आपको होमवर्क भी देगा। जो खाली बैठे थे उनको कार्यों में व्यस्त करेगा ये ग्रह, क्योंकि मिथुन से 10वें। अब कर्क से 9वें, चांदी के पाए पर रहते हुए कर्क राशि के लिए सकारात्मक परिणाम। सिंह के लिए बड़े कष्टकारक रहते हैं 8वें भाव में शनि, और जब 6 जून को मंगल ग्रह यहाँ पर आएंगे तो शनि का षडाष्टक योग। सन 96 और 97, 1997 और 96 में जो जन्म लिए होंगे उनका शनि, या उससे पहले 68, 67 और सन 1966 के आसपास, 65 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा 1965 के बाद, उनके भी अगर मंगल उनका सिंह राशि में है और सिंह राशि उनकी है तो उनके लिए विशेष कष्टकारक। यानी कि जिनका शनि पहले से ही मीन राशि में है वो उन सिंह राशि वालों के लिए कष्टकारक है। कन्या राशि के लिए दाम्पत्य जीवन में परेशानी और जीवन साथी के स्वास्थ्य से, हड्डियों से जुड़े हुए मामले। तुला राशि के लिए रोगनाशक, शत्रुनाशक, क्योंकि 6ठे भाव में है इसलिए हर प्रकार की परेशानियां, कंपटीशन, प्रतिद्वंदिता, यानी कि आपका जो प्रतिद्वंदी है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उसका विनाश। वृश्चिक के लिए चांदी का पाया 5वां भाव बहुत ही अनुकूल परिणाम देता है और आपकी सुख, समृद्धि और ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल, संतान के लिए शुभ। धनु के लिए 4th भाव में इस समय कंटक शनि का दुष्प्रभाव आपको 3 जून 2027 को देखने को मिलेगा। लेकिन धनु लग्न, धनु राशि के लिए जब किसी का अगर कोई अच्छा ग्रह है कुंडली के अंदर, उनको जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ मिलेगा। माता के लिए कष्टकारक भी होगा। पशुओं का, गाड़ी का, जमीन का, फ्लैट, प्रॉपर्टी, इन सब का लाभ होगा। मकर के लिए बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव, अच्छे परिणाम होंगे। हिम्मत और साहस, पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कुंभ के लिए ये शनि कंटक शनि नहीं है, बल्कि चांदी के पाए पर शनि का दूसरे भाव इतना अच्छा परिणाम देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि 3 जून 2027 तक कुंभ के लिए सारे पॉजिटिव इफेक्ट इस शनि के कारण होंगे। अब सब ग्रहों का मैंने आकलन, इफेक्ट बताया। इसके साथ साथ इसका जो जोड़ा है या इसको एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट कैसे बनता है ये, यानी कि जब जब शनि का षडाष्टक योग मंगल के साथ बनता, अभी नहीं है, 6 जून को बनेगा। 28 जुलाई के बाद सम सप्तक योग मंगल के साथ बनेगा। फिर ये मीन से अष्टम मंगल आएंगे तो षडाष्टक योग होगा, लेकिन ज्यादा हानिकारक नहीं होगा। फिर मंगल यहां से भाग्य भाव में आएंगे, इसके सकारात्मक पहलू देखने को मिलेंगे कुछ राशियों को और कुछ को नहीं मिलेंगे। इसलिए इस शनि के गोचर का फल मैंने बताया। साथ ही साथ अब आप नया समीकरण देखिए। जिस दिन ये बदलाव हुआ है शनि का, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में सुबह 6 बजकर कुछ मिनट पर, ठीक शाम को 6 बजकर 10 मिनट के आसपास ये बृहस्पति ग्रह
मृगशीर नक्षत्र के द्वितीय चरण में हैं और द्वितीय चरण का मतलब यह है कि समाप्ति की और नए ट्रांजिट की तलाश। बैग एंड बैगेज वाइंड अप करने के बाद बृहस्पति देवता इस वृषभ राशि को अलविदा कहते हुए 14 मई को यहां पर संचरण करेंगे। इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, इसके प्रभाव भी आपको अलग से देखने को मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान देंगे कि अभी अभी जिन जिन राशियों को अगर खराब इफेक्ट हुआ होगा तो कुछ भावों पर अगर खराब इफेक्ट है तो बृहस्पति उस क्षति को पूर्ति करने के लिए आएंगे। भले ही मिथुन को बहुत ज्यादा लाभ ना दे पाए, लेकिन धनु को तो देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण दृष्टि होगी। तुला राशि को भी सकारात्मक परिणाम देंगे, धनु को भी पूर्ण अच्छे परिणाम देंगे और कुंभ राशि के लिए बहुत पॉजिटिव परिणाम देंगे, क्योंकि जब बृहस्पति मंगल की राशि से ट्रांजिट करते हैं और ये मंगल की राशि का जो ट्रांजिट है अभी खत्म होने वाला नहीं है जल्दी से। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में यही 3 नंबर रहेगा, बृहस्पति भी यही रहेंगे, लेकिन नक्षत्र बदल जाएगा। फिलहाल आपके इस बृहस्पति के यहाँ पर आने के कारण आपको सेनापति का पद दिलाने का श्रेय जो मिलता है बृहस्पति को मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।